बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर वेल एंड गुड एंड वेलकम बैक टू मेहर उजाला अकेडमी। तो आज की वीडियो में हम सेकेंड ईयर इंग्लिश की पोएम डिस्कस करेंगे इन उर्दू। इसको कंप्लीट हम डिफाइन करेंगे ताकि आपको एग्जाम्स में करने में आसानी हो जाए। पोएम का नाम है द सॉलिटरी रीपर, जो कि विलियम ने लिखी है। अब पहले हम ये देख लेते हैं कि द सॉलिटरी रीपर इसका मतलब क्या है। तो जो सॉलिटरी है इसका मतलब होता है तन्हा, अलोन, और रीपर का मतलब होता है फसल काटने वाला या फिर फसल काटने वाली। तो इस पोम में द सॉलिटरी रीपर इसने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है जो कि हम इस पोएम में पढ़ेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहोल्ड हर सिंगर इन द फील्ड। बिहोल्ड का मतलब यहाँ पर है देखना, सी, यानी कि वो इस लाइन में कह रहे हैं कि बिहोल्ड हर, उसे देखो, सिंगल इन द फील्ड, जो खेत में तन्हा अकेली, यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लास। यहाँ पे लास का मतलब है लड़की, हाईलैंड पहाड़ों में रहने वाली लड़की, पहाड़ी लड़की अकेली तन्हा खेतों में काम कर रही है। बिहोल्ड हर, उसे देखो। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, वो फसलों को काट भी रही है और वो खुद से गुनगुना भी रही है, यानी कि वो फसलों को काटते काटते तन्हा खेत में गुनगुना भी रही है और फसलों को काटती जा रही है। स्टॉप हेयर, यहीं रुको, और जेंटली पास, या तो खामोशी से गुजर जाओ। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, अकेली वो काटती है फसल, अकेले वो तन्हा वो काटती है। अलोन शी कट्स, वो तन्हा फसल को काटती है, एंड बाइंड्स द ग्रेन, और जो फसल उसने काटी होती है वो उसे बांधती भी जाती है साथ साथ। एंड शी सिंग्स अ मेलनकॉली स्ट्रेन, यहाँ स्ट्रेन का मतलब है गुनगुनाना, गाना। एंड शी सिंग्स, वो गाती है एक ऐसा धुन, एक ऐसी आवाज़ में, एक जिसमें एक इमोशनल जो है वो अटैचमेंट है, एक उदास सी वो लिरिक्स हैं, सुर हैं जो कि वो गुनगुना रही है वहाँ खेत में फसल काटते काटते और बांधते बांधते। ओ लिसन, सुनो, फॉर द वेल प्रोफाउंड, उस वादी में, पूरी वादी में, इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, जो इसकी आवाज़ है, जो इसकी सुरीली आवाज़ है, दर्द से भरी हुई आवाज़ है, इस पूरी वादी में जो है वो गूंज रही है। ये पूरी वादी ओवरफ्लो हो गई है, यानी कि उसकी आवाज़ से लबरेज हो गई है। दुख भरी इमोशनल आवाज़, जो सुर है जो गा रही है, वो उस पूरी वादी उसकी आवाज़ से, उस धुन से लबरेज हो गई है। एक इक्विक साउंड है जो कि अपने अंदर खुद एक मेलनकॉलिक फीलिंग रखता है, इमोशन रखता है। उसके बाद वो कहते हैं नो नाइटिंगेल डिड एवरी एवर चॉन्ड मोर वेलकमिंग नोट्स टू वेरी ब्रांड्स, यानी कि वो यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी नाइटिंगेल ने भी इतना ज़्यादा खूबसूरत, इतना ज़्यादा सुरीला गाना नहीं गाया, सुर नहीं लगाए, जो इमोशनल सॉन्ग, जो इतना ज़्यादा वेलकमिंग नोट हो, जो इस लड़की ने गाया है, ऐसा किसी ने किसी नाइटिंगेल ने भी नहीं गाया। तो वो कहते हैं ये इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इतना ज़्यादा सुरीला है कि कभी भी किसी गुज़रने वाले ने, किसी सफ़र के इंसान जो बैंड्स होते हैं, उन्होंने कभी इतना ज़्यादा वेलकम नोट, उनके कानों को भला लगने वाला सुरीला गाना नहीं सुना होगा, सुरीला सुर नहीं सुना होगा, जो कि किसी नाइटिंगेल ने भी नहीं गाया। जो हमें इसका गाना, इसका बोलना, ये जो गाना गा रही है लड़की, बोल रही है, सुर हैं खूबसूरत हैं, दिलकश हैं, इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, ऐसा कभी किसी नाइटिंगेल ने भी नहीं गाया, यानी कि उसकी आवाज़ भी इतनी ज़्यादा सुरीली, दिलकश, अट्रैक्टिव नहीं लगी जो कि इसकी लग रही है। उसके बाद वो कहते हैं कि ये आवाज़ इतनी ज़्यादा पुरजोश आवाज़ है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत आवाज़ जो पहले कभी नहीं सुनी गई है या पहले कभी हमारे कानों को भली नहीं लगी। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, यानी कि जो कुकू बर्ड है उसकी, जो समुद्र की खामोशी को तोड़ देने वाली आवाज़ होती है, उसकी भी आवाज़ इतनी ज़्यादा खूबसूरत, दिलकश नहीं लगी, भली नहीं लगी, जो इस बच्ची की, जो खेतों में काम करने वाली बच्ची है, उसकी आवाज़ लग रही है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, जो कि समंदर की खामोशी को तोड़ देने वाली आवाज़, जो कि हमें इस बच्ची की आवाज़, जो खेतों में काम कर रही है, तन्हा खूबसूरत आवाज़ है, जो कि हमें इतनी भली लग रही है, जो कि नाइटिंगेल की आवाज़ भी नहीं लग रही और कुकू बर्ड की आवाज़ भी नहीं लग रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ का हमें याद रखना है कि जो लड़की है वो जो गाना गा रही है वो किस लैंग्वेज में गा रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो जो गा रही थी वो कैलिक लैंग्वेज में गा रही थी। और कैलिक क्या है? कैलिक एक सेटेलिक लैंग्वेज है विच इज़ ओनली स्पोकन इन स्कॉटलैंड, थाईलैंड। वो कहते हैं कि वो एक सेटेलिक लैंग्वेज में जो है वो गा रही थी
अब उसे वो लैंग्वेज नहीं आती थी, लेकिन वो आवाज़ इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसे वो फ़ील आ रही थी, वो अच्छा लग रहा था, कानों को भला लग रहा था, दिलकश लग रहा था। तो वो कहता है, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या कोई मुझे बताएगा कि वो क्या गा रही है? फिर वो कहता है, परहैप्स द प्लेंटिव नंबर स्लो, क्या पता कि वो बहुत कोई दुख भरा सा गीत हो, गाना हो, तकलीफ दे कोई गीत हो। तो क्या कोई मुझे नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है? तो वो कहते हैं, फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, कोई नाखुशगवार, कोई पुरानी ऐसी कोई कहानी का जिक्र हो जो कि बहुत दुख भरी दास्तान हो। एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, हो सकता है कि बहुत कोई पुरानी जंग का उसमें जिक्र किया गया हो, बहुत उदास बात हो। फिर वो कहता है कि और इट इज़ सम मोर हम्बल है, और क्या पता कि वो एक बहुत ही नॉर्मल सा कॉमन सा जो है वो गाना हो। फ़ैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, हो सकता है कि आजकल के जो हालात हैं उनके हिसाब से कोई गाना हो, कोई कहानी हो। फिर वो कहते हैं कि क्या पता सम नेचुरल सॉरो लॉस और पेन दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन। तो उसने कहा कि क्या पता किसी नेचुरल जो कुदरती दुख है या फिर लॉस है, तकलीफ है, उसका जिक्र कर रही हो। दैट हैज़ बीन, जो कि हो चुका है, एंड मे बी अगेन, और क्या पता दोबारा होने वाला हो सकता है कि इस तरह के किसी गम का फसाने का जिक्र किया जा रहा हो, कोई दास्तान हो दुख भरी। फिर वो कहता है, वट एवर द थीम द मेडन सेंग, कि ये जो भी थीम है जो ये काम करने वाली, खेत में काम करने वाली गा रही है, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि इस गाने की कोई भी एंडिंग मुझे नज़र नहीं आती। आई सो हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसे गुनगुनाते देखा, गाते देखा जब वो काम कर रही थी। और वहाँ पे कहते हैं कि द सिकल बेंडिंग, वो जब अब काम कर रही थी, फसलें काट रही थी, सिकल सिकल बेंडिंग कहते हैं जिससे हम फसलें काटते हैं। मैंने वहाँ पर आई लिसन, मैंने सुना उसको गुनगुनाते हुए। किस तरीके से सुना? मोशनलेस एंड स्टिल, यानी कि मैं वहाँ साकित खड़ा हो गया, बस मैं सुन रहा था, और अभी तक, यानी एंड स्टिल यानी कि अब तक। मैं वहाँ रुक गया, मैं महव हो गया, मैं देखने लगा, मैं सुनने लगा जो वो काम कर रही थी और वो गुनगुना रही थी। फिर उसने कहा कि जैसे मुझे सफ़र भी अपना जारी रखना था, मैं आगे चला, एंड एज़ आई माउंटेन अप द हिल, जब मैं पहाड़ी पर, चट्टान पर चढ़ा, द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर, यानी कि जो वो गुनगुना रही थी, जो म्यूज़िक था, वो गाना था, वो मेरे दिल में घर कर गया, मेरे दिल में बस गई उसकी आवाज़, वो खूबसूरत सुर। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, काफ़ी अरसा हो चुका है जो मैंने वो नहीं सुना है, वो गीत मैंने नहीं सुना है। वो कहता है कि क्योंकि अब मैं वापस आ गया हूँ उस सफ़र से, तो अब मैंने काफ़ी वक़्त से वो गीत नहीं सुना है, लेकिन ना सुनने के बावजूद अभी भी वो मेरे दिल में गीत घर कर गया है, और वो मुझे मेरे ज़हन में मौजूद है। वो इमोशंस, वो फीलिंग्स मैं अभी भी महसूस कर सकता हूँ कि वो जो गीत था, वो जो आवाज़ थी, वो जो सुर थे, वो इमोशंस थे, वो मुझे मुतासिर कर गए। वो अब तक मुझे वो फीलिंग्स जो है वो अभी तक मेरे दिल में मैं महसूस कर सकता हूँ। इसमें थोड़ा-सा कंक्लूड करके मैं आपको बताना चाहूँगी। तो इन शॉर्ट वो ये कहना चाहता है कि जो एक्सपीरियंस मैंने यहाँ किया, वो मैंने कभी नहीं किया, कि जो वो वादी थी वो भी उस आवाज़ से गूंज रही थी, खूबसूरत वादी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो वो एक्सपीरियंस मैं अभी तक मेरे ज़हन में, मेरे दिल में मौजूद है, वो इमोशंस मेरे दिल में मौजूद हैं जो कि बहुत वक़्त गुज़रने के बाद भी मुझे याद हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको समझ आई हो, आपके एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक़्त और बआसानी मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।